नमस्कार। आज संगठन की ओर से विश्व मजदूर दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर आज हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप फूड और शरबत का व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ इस कैंप को लगातार हम लोग 2 महीने तक चलाएंगे ताकि इस चिलचिलाती हुई धूप में लोगों को राहत मिले। और हम लोगों ने जिस जगह ये कैंप लगाया है, यहाँ 300 मीटर 400 मीटर की दूरी में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आदमी रुके, आए और शीतल जल का आनंद लें। धन्यवाद। साथ ही साथ आज इस कैंप का उद्घाटन भी हम लोग अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा कराना चाह रहे हैं और इस संगठन में एक एक्टिव मेंबर के रूप में कार्यरत है और जिस दिन से भी उनकी सदस्यता इस संस्था में हुई है वो निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते जा रहे हैं। इसलिए आज हम सभी लोग नारायण भैया का और उनसे आग्रह करते हैं कि आइए और आप एक बुके जहाँ जितने मेंबर हैं सबके लिए आइए, आप लोग आइए। आप लोगों के बिना जो है ये कार्यक्रम संभव नहीं। आइए 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 सब आइए, पकड़िए लीजिए ना, पकड़िए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को ये जानकारी होगी कि विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन लगातार समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसी कड़ी में आज संगठन द्वारा एक शीतल जल पियाओ का कैंप लगाया गया। ये कैंप तिलाबनी माझीपाड़ा के समीप में है। हम लोगों का जो ऑफिस है उसी ऑफिस के समीप में है। दोस्तों, इस चिलचिलाती धूप में लोगों को पानी की अति आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। आप देखेंगे झांझरा से सरफी मोड़ तक कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार द्वारा एक वाटर टैंक का निर्माण किया गया है झांझरा माझीपाड़ा में, लेकिन आज 1 साल हो जाने के उपरांत भी उसमें एक बूंद पानी नहीं आया है। इसलिए इस कड़कती हुई धूप में लोगों को इस रूट में पानी का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, जिसके कारण संगठन को ये महसूस हुआ, ये लगा कि नहीं, लोगों को ये सेवा मुहैया कराना चाहिए। संगठन के सारे कार्यकर्ता मिलकर दिनांक 1/5/2022 ये मजदूर दिवस के दिन लोगों को शरबत, चना, गुड़ का आयोजन किया गया। लगभग इस दिन 1600 लोगों ने इसका लाभ उठाया। लोगों को शरबत पिलाया गया, चना गुड़ दिया गया। साथ ही साथ 1 तारीख के बाद से कंटिन्यू संगठन द्वारा लगातार 2 मंथ तक ये पियाओ का कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लोग आएंगे और शीतल जल का सेवन करेंगे। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे संगठन के साथ जुड़कर समाज में हो रही बुराइयों को रोकने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही साथ जितने भी तरह के सामाजिक कार्य हैं जो आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कोई भी सुविधा मुहैया कराना है, जो सरकार द्वारा
अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो आइए आज से हम सभी लोग मिलकर उनकी असुविधाओं को जड़ से समाप्त करें और एक नया भारत, एक नया समाज तैयार करने का प्रयास करें। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि इस संगठन में सदस्यता लेने के लिए या इस संगठन में मेंबरशिप लेने के लिए आपको एक फॉर्म का फिलअप करना होगा तथा संगठन द्वारा कुछ नियम कानून हैं जिसको आप संगठन के कार्यालय में आकर पूरा कर सकते हैं और अस्थायी सदस्य होकर लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त करें। आप देखते होंगे संगठन के कार्यकर्ता हर वक्त जब भी लोगों को ज़रूरत होती है, चाहे वो मेडिकल का ज़रूरत हो या किसी दफ्तर में उनका कोई काम ना होता हो, चाहे समाज से या अपना परिवार से वो पीड़ित हो, तो वैसे स्थिति में भी संगठन के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनको पूर्णतः न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आइए अब मैं आप सबों के साथ संगठन के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ, ये जानने का प्रयास। आइए हम सभी लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन आखिरकार समाज में इसका योगदान क्या है, ये करती क्या है और मानवाधिकार आयोग जो है और विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन में अंतर क्या है। साथियों, मानवाधिकार आयोग जिसका गठन 1993 साल में हुआ है, इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत में संविधान द्वारा दिए गए लोगों को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का हनन न हो, उस अधिकार का वायलेंस न हो, उसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जो मानवाधिकार कानून के नाम से जाना जाता है। विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश में तथा नीति आयोग के दिशा निर्देश में कार्य करती है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हो या कोई संस्थान हो, उनके खिलाफ आवाज उठाना तथा जो उसमें पीड़ित हो उनको पूर्णतः न्याय दिलाने का प्रयास करना। आज हम सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने न्याय दिलाया है और निरंतर ये हम लोगों का प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो उनको संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है उसमें वंचित ना रह जाए। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है साथियों कि मानवाधिकार की रक्षा करना। तो इसी कड़ी में आप देखते होंगे कि हम लोगों ने बहुत सारा सामाजिक कार्य भी किया है और मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कार्यों का वर्णन करता हूं। जैसे आप बीच बीच में देखते होंगे संगठन द्वारा कपड़ा बैंक लगाया जाता है। हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में या कहीं भी चर्चा करते हैं कि आज हम लोगों का समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बीच बीच में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अपने मंच से ये आह्वान करते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं कि आज मेरा समाज जो है बहुत अच्छा हो चुका है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन कपड़ा बैंक का आरंभ किया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा सा खराब लगा कि क्या हम लोग यूज किया हुआ कपड़ा अगर कैंप के माध्यम से लोगों को देंगे तो उनके मन में फीलिंग क्या होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ साथियों, मैं बीच में आप लोगों को एक दो क्लिप भी इसमें दिखाऊंगा कि पहला जो कैंप हम लोगों का था उसमें हजारों हजार लोगों की भीड़ आई और पहला कैंप हम लोगों का झांझरा में था, जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां
समृद्ध लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे लोग उस कैंप में आए और कपड़ा वहाँ से लेकर के गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को समाज में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वास्तविक में वो सारा कुछ है नहीं। इसीलिए मैं भारत में जितने भी इस तरह के संस्थान चल रहे हैं, जितने भी NGO हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग ग्राउंड में उतरकर काम करें और डायरेक्ट लोगों को सुविधा मुहैया कराएं। भारत में जितने भी NGO हैं, बहुत सारे NGO हैं जो अभी पेन पेपर पर चल रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप सेवा प्रदान करें, आपका कार्य ही, और भारत सरकार आपको अगर लाइसेंस दी है, आपका रजिस्ट्रेशन की है, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में जाकर के उनका सेवा करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर लोग सेवा नहीं करते तो भारत में इतनी बड़ी आपदा, इतना बड़ा विपत्ति आया जिसको हम लोग कोरोना महामारी के नाम से जानते हैं, उसके बावजूद भी भारत बहुत जल्दी रिकवरी कर लिया। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे NGO जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत, जिनका अथक प्रयास के बदौलत आज हम लोग इस महामारी से उबर पाए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का जीवन खुशहाली से बीते, सारे लोगों का जीवन खुशहाली से बीते और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे का मदद करें, तभी जाकर के हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं पूरे विश्व में, और अपने समाज को समृद्ध बना सकते हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। और जब हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, और जब राष्ट्र होगा तो पूरे विश्व में हमारी ख्याति होगी, हमारा नाम होगा। इसीलिए सभी भारतीय का ये कर्तव्य है कि इस देश में आप सभी निवास करते हैं, आप इस देश में रहते हैं, तो इस देश के बारे में आपको पूरे दिन में कभी न कभी एक बार जरूर सोचना चाहिए और उसी दिशा निर्देश में काम करें। भारतीय संविधान की रक्षा करें, संविधान में दिए गए जितने भी नैतिक अधिकार हैं, जितने भी मानवाधिकार के नियम कानून हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आगे आए, लोगों का सेवा करें और आने वाले दिनों में हम लोग एक अच्छा समाज देखेंगे, एक अच्छा परिवेश हम लोगों को मिलेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारा बहुत ही अच्छा होगा। साथियों, जब हम लोगों ने समाज में काम करना प्रारंभ किया तो कुछ ऐसे भी लोग मिले जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। उनके द्वारा हम लोगों को, हमारे संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको ये बोला गया कि आप लोगों ने मानवाधिकार का काम शुरू किया है और मानवाधिकार का काम करते करते आप हॉस्पिटल का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, कपड़ा बैंक लगाते हैं, तो आप अपने उद्देश्य से, आपका जो काम है उससे आप भटक चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको ये काम नहीं करना चाहिए, मानवाधिकार के लिए काम करना चाहिए। तो मैं वैसे भी व्यक्ति को कहना चाहूँगा, वैसे लोगों को बताना चाहूँगा कि शायद अधूरी जानकारी लेकर वो लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ बोल करके डिमोटिवेट करते हैं। मैं ये जरूर पूरे दावे के साथ बोलना चाहूँगा कि मानवाधिकार एक ऐसी संगठन है, एक ऐसा संस्था है जिसके माध्यम से समाज में जितने भी तरह के सामाजिक कार्य हैं उनको किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे सारे कार्य जो है मानव के अधिकार से जुड़े होंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अधिकार से वंचित है। इसीलिए जिनको ये पता नहीं है कि मानवाधिकार का कार्य क्षेत्र क्या है, कृपया हमारे संगठन के कार्यकर्ता या हमारे संगठन को इस तरह का उपदेश देने का प्रयास न करें। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार को क्या करना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में मानवाधिकार कानून लागू होता है, कैसे कौन सा कार्यालय में इसको जाकर के हम लोग कार्य कर सकते हैं, ये सारी जानकारी संगठन के सारे सदस्य के पास है और सारे कार्यकर्ता वेल ट्रेंड हैं और प्रयास करते हैं कि समाज से कुछ न कुछ सीखें। तो आपने या आपके द्वारा जो भी ये परामर्श दिया गया उसको भी हम लोग स्वीकार किए
और पॉजिटिव वे में उसको हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बड़े आदर के साथ, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बताना चाहूँगा कि सर, मानवाधिकार का कार्य सारे क्षेत्रों में है और मानवाधिकार एक ऐसी संस्था है, ये अगर सही ढंग से काम करना प्रारंभ कर दे, देश में जितने भी मानवाधिकार संस्थाएं हैं जो आज भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, जो NGO के रूप में कार्य कर रहे हैं मानवाधिकार का, मैं उन सभी मानवाधिकार संस्थाओं के संस्थापक से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग समाज में बढ़ चढ़ करके काम करें। आपका दायरा बहुत बड़ा है, मानवाधिकार सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि आप आए और समाज में बढ़ चढ़ करके काम करें। साथियों, संगठन में जितने भी तरह के कार्य होते हैं, जो भी कार्य को अंजाम दिया जाता है, जो भी कैंप लगाती है संगठन, उस कैंप को पूरा करने का दायित्व संगठन के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है, कुछ ऐसे मेहनती कार्यकर्ता है जिनके द्वारा ये सारा कुछ संभव हो पाता है। तो आइए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का एक एक करके परिचय कराता हूँ, ताकि आप सभी लोग उनको याद रखेंगे और कहीं भी आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नाम लेकर के उनको संस्था में कॉल करके उनसे हेल्प ले सकेंगे। तो इसी संगठन के मोहम्मद चांद, सागर कुमार मल्लिक, धर्मेंद्र दुसाद, राजेश परवीन, दिल्ली कुमार राहुल, राजन सिंह, इति सोम, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी कड़ी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। मैं आप सभी को और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे संगठन से एक कार्यकर्ता जुड़े हैं जिनका नाम है धनलोक नारायण। इनका मेहनत संगठन के प्रति देखकर जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता जो हैं हमेशा खुश रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं संगठन के बीच में। साथ ही साथ संगठन के पुराने कार्यकर्ता राजेश बर्नवाल, नसीम अंसारी, ये सारे लोग संगठन को आगे ले जाने के लिए हमेशा सोचते हैं कैसे संगठन को आगे किया जाए। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करूँगा जो आज तक हमारे संगठन में सदस्यता ले चुके हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूँगा कि आप भी संगठन के बारे में कुछ न कुछ सोचें और कुछ विचार जो है संगठन के समक्ष रखें, कैसे संगठन को आगे किया जाए, कैसे संगठन को बड़ा बनाया जाए और संगठन कैसे चलेगा उसके लिए भी आप सोचें। तो संगठन को चलाने के लिए साथियों शुरुआती दौर में बहुत सारा फंड का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों से जितना बन पड़ता है आप संगठन को सहयोग करें, मासिक कुछ सहयोग करें, मंथली कुछ न कुछ सहयोग करें, जिससे संगठन बड़ा रूप में बड़ा कार्य कर सके, ताकि संगठन का नाम होगा तो आपका भी नाम होगा और आप अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। तो आइए मैं आप सभी को संगठन के दोस्तों, संगठन में सहयोग करने के लिए संगठन का अकाउंट नंबर है जो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। उसमें आप जो भी आपको लगता है आप वहाँ सहयोग कर सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। साथ ही साथ QR कोड भी आपको मुहैया कराया जाएगा, जहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट संगठन को पे कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि जितना आपसे हो सके संगठन के लिए सहयोग राशि मुहैया कराएं और लोगों को भी प्रेरित करें और इस संगठन में जुड़ करके एक मजबूती के साथ लोगों का सेवा करें। आपके द्वारा दिए गए सहयोग राशि से संगठन द्वारा महिला सशक्तिकरण केंद्र चलाया जाता है, जिसमें महिलाओं को पूरी तरह से मुफ्त में सिलाई का क्लास, टाइकेंडो जिसको हम लोग आत्मरक्षा कहते हैं, जो आज महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। आज समाज में आप देख रहे हैं कितने तरह की गड़बड़ियां हैं, महिला
के बीच में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, जिसके लिए हम लोगों ने कराटे का मुफ्त में ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम चलाया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें, इस नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।